हमारे लिए इमरान खान को संभालना मुश्किल, शरीफों को संभालना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, अभी ये आपने वीडियो स्टार्ट में देखे हैं, ये अमेरिकी सेनेटर हैं और ये कहते हैं कि जी हमारे लिए इमरान खान को संभालना मुश्किल है और नवाज़ शरीफ को संभालना आसान है। जैसे हमने 2-3 दिन पहले भी आपके सामने अपने ब्लॉग में बात की थी कि ये सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इस टाइम पाकिस्तान में एक्टिव है और वो इन्हीं लोगों को लाना चाहती है जिनको वो जब चाहें जो है जिस तरह चाहें मोल्ड कर सकते हैं और जिस तरह चाहे अपने काम करवा सकते हैं। इमरान खान तो एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। इमरान खान कहता है कि जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद होगी, हम सबके साथ जो है बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, तो इसलिए इमरान खान बुरा है। और फिर अब अमेरिका में इलेक्शन भी होने हैं बाइडन साहब के, और बाइडन साहब के लिए जो है और भी बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान को जो है इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी प्रेशराइज़ किया जा रहा था और इसके लिए जो है बहुत सारी यहाँ पाकिस्तान में भी कैंपेन चल रही थी, मीडिया के ऊपर भी, और बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो है सामने आना शुरू हो रही थी। लेकिन अब जो है इसराइल और फ़लस्तीन के दोबारा जो है वो जंग शुरू हो गई है। हमास ने ज़बरदस्त जो है एक हमला किया है, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आज तीसरा दिन है उस जंग को, तो वो सारे का सारा जो इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला मामला था वो सारे का सारा जो है वो वहीं रुक गया है। अब नवाज़ शरीफ साहब का भी जो प्लान था यहाँ पाकिस्तान में उनको लाने का, ये भी उसी मामले की एक कड़ी थी, क्योंकि सऊदीया जो है वो भी इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है आने वाले कुछ अरसे के अंदर, तो उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान की बारी थी। तो नवाज़ शरीफ साहब को जो लाया जा रहा है, जो इतना जो सब कुछ फैसिलिटेट किया जा रहा है और हर तरह से जो है उनको लाने की कोशिश है, ये सारा उसी प्लान की कड़ी थी। लेकिन अब वो सारे का सारा दबरदूस हो गया है। अब जो आज पाकिस्तान की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में आज समाअत हुई है। साइफर केस में जो खुसूसी अदालत में समाअत होनी थी उसका भी हवाला आपके सामने रखेंगे, और इमरान खान साहब की आज साइफर केस में ज़मानत भी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई, उसमें भी समाअत हुई है। उसका क्या आया है, क्या अभी तक डिटेल्स आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जी नोटिस जारी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी अहम खबर है और बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी। इस खबर के अंदर से क्या निकलेगा, क्या ये जो नोटिस जारी किए गए हैं इनसे कुछ बनेगा, क्या वाकई जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ जो है एफआईआर काटी जाएगी, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल मरीम नवाज शरीफ साहब का जलसा था लाहौर में और वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ जी। पहले तो उधर टेबलों की जो सेटिंग की गई वो इस तरह की गई कि जैसे कोई वलीमे का फंक्शन हो रहा और भरपूर तादाद में देगें भी पकाई गई, कोरमा और मीठे चावल और नमकीन चावल, और बाकायदा एक जो हमारे सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंदल साहब, वो वहाँ पहुँचे भी और उन्होंने वो सारा मामला दिखाया भी जलसा शुरू होने से पहले, और बाद में उनसे जो है जलसे के अंदर उनसे बदतमीज़ी भी की गई, उनके फ़ोन भी जो है खींचे गए कि जी आप क्यों दिखा रहे हैं सब कुछ। वो तो असलियत दिखा रहे थे कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या बात करें जलसे में आके। और जितने भी लोग आए हुए थे उनमें से तकरीबन अगर आप 70% भी कहें तो वो भी कम होगा। तमाम लोग यही कह रहे थे कि जी हम तो यहाँ खाना खाने आए हैं और यहाँ ये जो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, अब हम इनको बेवकूफ़ बनाने आए हैं और इनकी औकात इनको बताने आए हैं। उस जलसे में भी इमरान खान के नारे लग रहे थे। तो तमाम तर जो मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी, उसके इस्तेमाल के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद जो है फिर भी जलसागाह जो है वो नहीं भर सकी और वो खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब पहले तो कहते थे ना मुझे क्यों निकाला, फिर वो अब यहाँ अगर कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हालांकि तमाम तर सपोर्ट जो है उन्हें दी जा रही है। अब आ जाते हैं जो आज साइफर केस की समाअत हुई है खुसूसी अदालत में। इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जी एक पिंजरे में बंद करके जो है लाया गया। ये जो इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने जब ये देखा जो कि अदालत का कमरा था उसमें जो है उसके साथ एक जो है पिंजरे में बंद करके इमरान खान को लाया गया। उन्होंने कहा कि जी इंसानियत की इस तरह तजलील और साबिक वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा है उसको इतना जो है जलील किया जा रहा है, ये क्या मुजरिम साबित हो गए हैं कि इन्होंने कोई कत्ल किए हैं जो इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। फिर खैर जज साहब ने जो है उनको अदालत के अंदर बुलाया, क्योंकि ये कहा जा रहा था ना कि जी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और इसलिए जो है इनको इस तरह लाया गया है। तो ये सूरत हाल है जी हमारी अदालती निज़ाम की। और बात यह है कि जी निज़ाम तो क्या है, निज़ाम तो सिर्फ एक ही चल रहा है पाकिस्तान में और वो है डंडे का निज़ाम। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आज खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन ने साइबर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख
मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकील ने अदालत से समाअत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत ना करने की सदा कर दी, लेकिन जज साहब ने तो सोचा हुआ था कि नहीं जी डेली बेसिस के ऊपर जो है ये चलेगी भी कार्रवाई, क्योंकि जज साहब को जो है और कहा गया ये बाकायदा कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले जो है इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी है, क्योंकि जिस तरह कार्रवाई चलाई जा रही है और जो जो कुछ किया जा रहा है वो उससे तो यही लग रहा है कि नवाज शरीफ के आने से पहले पहले जो है इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी है। लेकिन उनकी इस्तदा जो है वो नहीं सुनी गई और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की जो है तलबी भी होगी और उनको जो बुलाया जाएगा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब आ जाते हैं इमरान खान की जो साइफर केस की ज़मानत थी और उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत तो शुरू हुई और अभी तक उसके हवाले से कोई खबर नहीं आई, लेकिन समाअत क्या होनी है और ज़मानत क्या होनी है जी, जब तक ऊपर से फैसला नहीं आएगा तब तक ज़मानत नहीं होगी। और वैसे भी जैसे कल हमने कहा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने बबांगे दोहल मीडिया के ऊपर आजकल बैठ के कह रहे हैं कि जी इस टाइम मुल्क को जो है इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और फैसले भी वहीं से ही लिए जा रहे हैं, तो ज़मानत फिर कैसे होगी जी? अगर तो फेयर ट्रायल दिया जाएगा, जो कि इमरान खान भी शुरू से कह रहे हैं कि जी मुझे फेयर ट्रायल दिया जाए, जितने भी मुकदमे बनाने हैं बनाए, लेकिन अदालत का जो निज़ाम है उसको फेयर तरीके से चलने दें। मैं सारे मुकदमे जो हैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फेयर ट्रायल दें। लेकिन फेयर ट्रायल होगा तो इमरान खान किसी भी केस में जो है अंदर नहीं किए जा सकते। लेकिन खैर इस टाइम जो निज़ाम है आपको पता है डंडे का चल रहा है और उस निज़ाम के तहत तो जिस तरह मर्जी जो है आप किसी को भी हाँकें। आज बहरहाल जब इमरान खान साहब अदालत में हाजिर हुए तो वो बरस पड़े, उनका टेम्परेचर जो था वो ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं बी क्लास और सी क्लास आपसे नहीं मांगता। अबुल हसनाद साहब की जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी मैं बी और सी नहीं मांगता आपसे, आप मुझे कम अज़ कम जो आम कैदी जिस तरह रखे हुए हैं उस तरह तो रखें। आपने मुझे जिस कमरे में रखा हुआ है ना वहाँ हवा आती है, ना वहाँ रोशनी आती है, ना मुझे जो है चहलकदमी करने की इजाज़त दी जा रही है, तो ये जुल्म जो है वो ना करें। और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आप चलें एक नॉर्मल जैसे कैदी रखे गए हैं वैसे तो रखें मुझे। बेशक नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जिस तरह की सहूलियत दी गई थी वो मैं मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन आम कैदियों की तरह तो रखें मुझे। तो जज साहब ने कहा जी मैं खुद चेक करता हूँ। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी काफ़ी दिन से चेक कर रही है, उन्होंने कहा 2-3 दिन में ऑर्डर कर देंगे और वो ऑर्डर तो पता नहीं कब से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऑर्डर माने जाएंगे तो तभी जो है वो बात बनेगी। और साइफर केस की ज़मानत के हवाले से भी अभी तक अगर ज़मानत हो गई होती तो पता लग जाना था, और क्या ज़मानत होगी और कैसे ज़मानत होगी। बहरहाल अभी तक इसके हवाले से कोई सामने नहीं आई और ज़मानत नहीं होगी इमरान खान साहब की जी। लतीफ़ खोसा ने कहा इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हम इनकी सेहत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये बात हामिद खान साहब ने भी किया, उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं तमाम तर रिकॉर्ड जो है तलब कर रहा हूँ और मैं इस मामले को खुद देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की भी समाअत चल रही है और उस समाअत का कहा गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जी आज आखिरी दिन है, अब देखते हैं कि इसका क्या फ़ैसला आता है और क्या फ़ैसला महफूज किया जाता है। अब आ जाते हैं आज की बड़ी अहम खबर जी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जावेद चौधरी साहब जो सहाफ़ी हैं और इसके साथ एक और सहाफ़ी हैं मितला साहब, उनके खिलाफ जी आज बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए। एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी रिटायरमेंट के बाद कानूनी रिकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत और मनगढ़ंत तरीके से बयान करने के इल्ज़ाम में जो है इनको सज़ा दी जाए। तो जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो नोटिस जारी कर दिए हैं। बस यहीं तक ही रहेगा काम, इससे आगे नहीं जाएगा। आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ, क्योंकि इससे आगे जाने के लिए अदलिया में ताकत चाहिए है और बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए है, और वो हमारी अदलिया में अभी नहीं है कि वो इससे आगे जाएंगे। ख़ास तौर पर कुछ स्पेशल लोगों के लिए, हाँ जावेद चौधरी और शाहिद मितला का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो दो बड़ी हस्तियाँ हैं जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इनके खिलाफ यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत ताकत चाहिए और वो हमारी अदलिया में नहीं है। तो ये भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोग के सामने आ जाऊँगा। तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।